बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या मुस्ततील शेप का फ्लोर हो या फर्श हो, ठीक है, उसकी ये चौड़ाई हो 12 मीटर और 15 मीटर अगर उसकी लंबाई हो, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो हमें वो जो फर्श है उसके लिए कितनी स्क्वायर या मुरब्बा शक्ल की टाइलें चाहिए होंगी उस फर्श को कवर करने के लिए, और हर जो टाइल है उसकी 1 मीटर लंबाई अगर हो और 1 मीटर चौड़ाई हो, तो हमें इस तरह की कितनी टाइलें चाहिए होंगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए, आर नीडेड टू कवर दैट फ्लोर। ठीक हो गया। तो देखिए बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर है या मुस्ततील की शक्ल का जो फर्श है, इसका टोटल एरिया हम निकाल लेंगे क्योंकि इसके हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है। तो रेक्टेंगुलर एरिया का जो फार्मूला होता है उसकी चौड़ाई और लंबाई को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर एरिया या मुस्ततील की शक्ल का एरिया होता है उसका हमारे पास एरिया आ जाता है। तो हम यहां से इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर हम ये जो हमें एक टाइल की यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एक टाइल का जो हमारे पास एरिया आएगा, इसको ये जो टोटल यहाँ पर एरिया आएगा उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगी कि कितनी टाइलें चाहिए होंगी, वो हमारे पास तादाद आ जाएगी। ठीक है। तो पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर मालूम कर लेते हैं। ये इसकी हमने चौड़ाई लिख दी, ये हमने लंबाई लिख दी। ठीक है। इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। अब एक टाइल का आप एरिया मालूम कर लें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें देखें ये 1 मीटर बाय 1 मीटर दी गई है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर का एरिया आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास एक टाइल का एरिया भी आ गया। अब ये एक टाइल का एरिया आप ये जो टोटल फ्लोर का एरिया इस पे डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगी। तो टोटल टाइल नीडेड मैंने लिख दिया। अब टोटल हमारे पास एरिया 180 मीटर स्क्वायर था और उसको डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास जाहिर है सेम यही वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है। यानी कि हमें 180 टाइलें चाहिए होंगी ये जो हमारे पास फ्लोर का एरिया है इसको कवर करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है। अब हमारे पास एक मुस्ततील की शक्ल की दीवार है, वहां पर फ्लोर थी, यहाँ पर दीवार है। ठीक है। और इसकी हमें ये ले दी गई है ऊंचाई कि 10 मीटर टॉल है और 120 मीटर वाइड है और 120 मीटर जो है उसकी चौड़ाई है। ठीक है, जो वो दीवार है। हाउ मेनी गैलन ऑफ पेंट नीडेड टू कवर द वॉल इफ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर। तो अब हम वो जो दीवार है रेक्टेंगुलर शेप की उसको अगर हम पेंट करना चाहें, ठीक है, और एक गैलन अगर 35 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता हो तो हमें टोटल कितने गैलन चाहिए होंगे। ठीक है। तो ये भी सिंपल है। हम क्या करते हैं करेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर वॉल है, जो मुस्ततील की शक्ल की वॉल है, इसका हम टोटल एरिया मालूम कर लेंगे। ठीक है। और फिर हमें नंबर ऑफ गैलन चाहिए होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक गैलन जितना एरिया कवर करता है ये हम इस टोटल एरिया पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गैलन या गैलन की तादाद आ जाएगी जो कि हमें चाहिए होंगे इस दीवार को पेंट करने के लिए। तो पहले मैं एरिया ऑफ वॉल मालूम करता हूं। तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो हम इसकी जो ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। देखें ये 10 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ वॉल आ गया 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एक गैलन कितना एरिया कवर करता है, 35 मीटर स्क्वायर कवर करता है। तो अब नंबर ऑफ गैलन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम ये टोटल एरिया पे एक गैलन जितना एरिया कवर करता है इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो ये 34.29 गैलन आ जाएगा। मतलब यह कि 34 गैलन आपको फुल चाहिए और 0.29 कुछ उससे इजाफी आपको चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप एक पूरा गैलन उसमें ऐड कर लेंगे, यानी कि ये 35 गैलन आपको चाहिए ये जो एरिया है दीवार का इसको कवर करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है, यहां पर भी हमारे पास एक मुस्ततील की शक्ल की दीवार है, उसकी ये लेंथ है 10 मीटर और उसकी विड्थ जो है 4 मीटर है। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर, तो अगर हम इस दीवार को पेंट करना चाहें और 1 लीटर पेंट अगर 7 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता हो, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। तो कितने लीटर हमें चाहिए होंगे उस पूरी दीवार को पेंट करने के लिए। ठीक है। तो इसमें भी पहले आप एरिया ऑफ वॉल या दीवार का जो एरिया है वो मालूम कर लें और उस पे आप ये जो 1 लीटर से जितना एरिया कवर होता है इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ लीटर या लीटर की तादाद आ जाएगी जो कि इस दीवार को पेंट करने के लिए चाहिए होगी। ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं एरिया ऑफ वॉल मालूम करता हूं, ये इसकी मैंने
लंबाई लिख दी, ये चौड़ाई हो गई। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ वॉल आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एरिया ऑफ वॉल या दीवार का जो टोटल एरिया ये आ गया। अब और नेक्स्ट मैंने लिख दिया कि 1 लीटर जो एरिया कवर करता है वो 7 मीटर स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, तो अब आप ये 1 लीटर वाला जो एरिया है इसको आप टोटल एरिया पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टोटल पेंट है लीटर्स में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टोटल पेंट नीडेड, ये मैंने जो टोटल एरिया है उसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 लीटर से जो एरिया कवर होता है उससे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.71 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो इसको हम 6 लीटर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 6 लीटर हमें पेंट चाहिए होगा ये जो दीवार है इसको पेंट करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर हमें वैल्यूज दे दी गई है। देखें, अ विंडो हैज ट्रेपेजॉइडल शेप की, एक विंडो ट्रेपीजियम की शेप की है विद पैरेलल साइड 3 मीटर एंड 1.5 मीटर। उस ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड है यानी कि जो साइडें आपस में एक ही सीध में जा रही हैं उनकी हमें वैल्यू दे दी गई है। एंड अ हाइट ऑफ 2 मीटर, और उस ट्रेपीजियम की जो हाइट है वो हमें 2 मीटर बता दी गई है। हमने उस ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करना है। ठीक है, ट्रेपीजियम हम जानते हैं कौन सी साइड होती है जिसकी 4 लेंथ होती है। ठीक है, 4 साइडें होती है, उसमें से 2 साइड आपस में पैरेलल होती है और 2 साइडें आपस में पैरेलल नहीं होती। तो जो 2 पैरेलल साइड है उनकी हमें ये लेंथ बता दी गई है और ये हमें उनकी उस ट्रेपीजियम की हाइट बता दी गई है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लें, ये है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, हमें ये सारी वैल्यू दे दी गई है। जो पैरेलल साइड है इनको हम सम करेंगे, ये 3 और 1.5, इन दोनों को आप सम करें। ये मैंने देखे दोनों को आपस में सम या प्लस की सूरत में लिख दिया और बाकी ये 1/2 इंटू मैंने हाइट की वैल्यू में 2 मीटर दी गई तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर लिया। अब पहले आप देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 तो आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, पीछे 3 + 1.5 रह जाएगा, ये मैंने लिख दिया। इसको आप आपस में ऐड करेंगे तो ये 4.5 मीटर स्क्वायर यानी कि वो जो ट्रेपीजियम शेप की विंडो है उसका हमारे पास एरिया आ जाता है 4.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.4 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।